नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। भारतीय विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाथरस के मामले पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश विपक्ष लगातार कर रहा है। उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में बताया कि लड़की के साथ कोई गैंगरेप नहीं हुआ है, उसे केवल मारा गया है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले को लोगों के सामने गलत नजरिए से पेश कर रहा है ताकि वो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर सके। बनाम सवर्ण के केस होते रहे बना देता है, कोई भी दूसरी कारण बना देता है, हमारा विकास नहीं होने देता है। हमारा विकास तभी हो सकता है कि इस तरह की हम जातीय घटनाओं पर कंट्रोल करें। जो लोग इस तरह के दंगे फैलाते हैं उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो सवर्ण का हो, चाहे वो दलित का हो। किसी को अपनी जाति के नाम पर जो पहले लड़ाते आए हैं, ये विदेशियों की नीति थी कि लड़ाओ फिर राज्य करो। ये आज के डेट में हो रहा है। वो जातीय लड़ाई करा करके हमारे देश में फूट डाली जा रही है, सरकार बनाना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी, माननीय महोदय योगी जी से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रकरण की बिना किसी जातीय को ध्यान में रखे हुए, बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव में एक जांच करवाएं, नार्को टेस्ट करवाएं। नार्को टेस्ट भी जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि सीबीआई पे भरोसा नहीं है, एसआईटी पे भरोसा नहीं है। मैं कहता हूं कि नार्को टेस्ट कैमरे की निगरानी में कराया जाए। जो दोषी निकलता है, चाहे वो संदीप आरोपित हो, चाहे संदीप मृतका का भाई हो, चाहे वो 3 लड़के भी हों, जो भी होता है, जितने लोग होते हैं, चाहे 50 लोग हों, उनको पूरी तरह से जो भी कानूनी प्रक्रिया आती है उस तरह से उनको दंडित किया जाए। भारत विकास संघ पूरी तन मन धन से सरकार के साथ खड़ी है। सरकार को कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी जाति संगठन, मैं नहीं कहता हूँ कि आप सवर्ण के दबाव में आइए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप दलित के दबाव में आइए, आप सच्चाई कीजिए। आपके साथ पूरा भारत खड़ा है। अगर आज आपने सच्चाई नहीं दिखाई तो इस हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ये हो जाएगा कि जाति में लड़ाई कराओ और उसके बाद राज्य करो। लोगों का सरकार से भरोसा उठ जाएगा। सरकार के ऊपर अगर आज इन्होंने सही निर्णय ले लिया, जैसे मैं कहता हूं कि महाराज योगी जी की सरकार में गुंडे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उसी तरह से अगर इसमें सही से निर्णय हो जाए तो कोई भी दोष करने से पहले, कोई इस तरह की हत्या करने से पहले या कोई दूसरी तरह की दरिंदगी करने से पहले 10-20 बार सोचेगा। सोचते सोचते उसका प्लान बदल जाएगा और इस तरह की घटना नहीं होंगी। और अगर इस तरह की घटना नहीं होती हैं तो हमारे आपस में जो प्रेम व्यवहार समस्त जातियों में था, जो पहले था, वो आज भी रहेगा। संपूर्ण भारत का विकास होगा। हमारे बच्चों को भी सही शिक्षा दी जाए, जातीय या किसी दबाव में ना आए। मैं अंतिम अपने शब्दों में ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी हमारी बहन है, ये सच है, मैं कहता हूँ ये सच है। आप लोग भी जांच कर लो, ये सच है कि उस दिन उस बेटी बहन के साथ में बलात्कार नहीं हुआ। सामूहिक छोड़ो, सिंगल भी नहीं हुआ। अगर किसी बहन का नहीं होता है, आपको पूरी सेकनी है, आप तेल की खरीदो, पूरी सेको। आप क्यों उस बहन को मुद्दा बना करके, उसकी इज्जत को बना करके आप अपनी पुड़िया सेकना चाहते हो? क्यों? आप कुछ भी करो, अपनी जमीन बेच दो, घर बेच दो, जमीन बेच दो, पर माँ बहन की इज्जत मत बेचो। जो बेटी मर चुकी है उसकी इज्जत को तार तार क्यों कर रहे हो? बेटी ने कहा मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ, आपको कैसे पता बलात्कार हो गया? मीडिया ने जाकर के दिखाया वहां पे कि बाजरा के खेत में ऐसे टूटा पड़ा है, हकीकत में नहीं टूटा है। अगर उस लड़की को दिखाया कि खींच के बाजरा के खेत में ले गए, अगर उस बेटी को खींचा गया होता, उसके कपड़े फटे होते। हमने देखा है वीडियो में, मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पुलिस वहाँ पे जो जांच कर रही थी वो प्रॉपर तरीके से उनको जांच नहीं करने देती है। धीरे धीरे उस FIR में दूसरे लोग को जोड़ा जाता है, बाद में 2 लोगों को और जोड़ दिया जाता है, जिसमें नाम आते हैं राम कुमार। उस समय जब घटना हुई थी वो अपनी एक जहाँ पे नौकरी करता है दूध की डेयरी में, वहाँ पे था, वो मौके पे मौजूद नहीं था। लवकुश अपनी माँ के साथ में घास काट रहा था, वहाँ पे था। रवि अपने घर पर था। इन लोगों के नाम बाद में जोड़ दिए गए। बाद में कहा गया कि वहाँ पे सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसकी किसी भी रिपोर्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई, ऐसी कोई घटना नहीं थी। बहन मनीषा ने अपने बयान में कहा था कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मृतक की मां उमा देवी ने भी बोला है कि रमा देवी ने बोला है कि ऐसी कोई घटना नहीं थी, केवल मारपीट की कहानी आई है, जिसमें ये था कि साधारण मारपीट हुई है। धीरे धीरे इन चीजों को
राजनीतिक लोगों ने अपनी रोटियां सेकी और वहाँ पे जो जातीय संगठन थे उन्होंने अपना नाम उठाने के लिए इस तरह से दंगे भड़काने की कोशिश की। एक दिन जाकर के उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। मेरा ये कहना है आप लोगों के माध्यम से कि जब एक बेटी अपने पैरों पर चलकर मोटरसाइकिल पर बैठकर थाने पे जाती है, बाद में उसकी मौत कैसे हो जाती है, उसमें कौन जिम्मेदार है, कौन गुनाहगार है, इस बात की पूरी जांच की जाए। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो मृतक बेटी का वीडियो है, सबसे पहला वीडियो जो कि अभी हमने अपने भाई गुप्ता जी को भी दिखाया, उसमें माँ ने और बेटी ने पूरा कहा है कि संदीप अकेला था। बेटी ने संदीप का नाम लिया है। अब संदीप वहाँ पे दो हैं, एक बेटी का भाई है संदीप, एक आरोपी संदीप है। हमने गांव में पता किया था, इनका 4-5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यहाँ तक कि मुझे लोगों ने बताया कि आरोपी संदीप ने मृतक मनीषा को मोबाइल गिफ्ट किया था, जो लड़की के भाई संदीप ने तोड़ दिया था। लोगों का यहाँ तक कहना है कि उसकी जो मारपीट की गई है वो उसके भाई के द्वारा की गई है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि और जो पहला जो प्रार्थना पत्र है 14/9 को दिया हुआ है, जिसकी कॉपी मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि संदीप ने मनीषा के साथ मारपीट करने की कोशिश की, जानलेवा हमला तक की कोई बात नहीं है। अब संदीप कौन सा है वो देखना है। लपकू उसकी माँ कह रही है, अपना बयान दे रही है कि उसका बेटा साथ में था। कुछ माह पहले इन दोनों परिवारों में प्रेम प्रसंग को लेकर के झगड़ा भी हुआ था, जहाँ पे बाद में गांव वालों ने उस मैटर को सुलझा दिया था, आपस में समझौता करवा दिया था और संदीप को गांव से उसके चाचा दिल्ली नौकरी कराने के लिए ले आए थे। ले लिया जाए, नार्को टेस्ट हो। मैं नहीं कहता हूँ आप 3 साल 2 साल आप केस को चलाओ, आप 2 दिन में खत्म कर दो, 2 महीने में खत्म कर दो, जल्दी खत्म कर दो। जातीय दंगे वहाँ पे नहीं होने चाहिए, नहीं भड़कने चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुलिस जरूरत पड़ जाए, दूसरे प्रदेशों से पुलिस ले लें, लेकिन वहाँ पे किसी भी मीडिया को जाने दो, मीडिया को की बात सुनने दो, पीड़िता की बात सुनने दो, आरोपित के माता पिता की बात सुनने दो, सच्चाई जानने दो। लेकिन राजनीतिक दल, जातीय दलों को वहां आसपास नहीं जाना चाहिए। किसी निर्दोषी को सजा नहीं होनी चाहिए। आज अगर निर्दोषी को सजा हो गई, दोषी बच गया, तो हिंदुस्तान में ये रोज ऐसे ही होंगे, तो कहेंगे हम तो जी पैसे देके छुटाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक गुंडा पैसे दे करके, हमारे उपाध्यक्ष जी को पता होगा, पैसे दे करके थाने से छूट जाता है, बाद में उस संज्ञान में मेरी नॉलेज में आता है, बाद में हम मैं दोबारा फिर काम करूंगा, जेल जाने के बाद फिर छूट जाऊंगा। मैं कहता हूं कि ऐसे अगर काम होंगे तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा। इस सरकार में लोगों के अंदर केवल डर था, विकास तो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, मैं मान रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कोरोना के कारण हो, चाहे वो टांग खींचने के कारण हो, किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा विकास तभी होगा जब हम जातीय समीकरण से बाहर आएंगे। लोग कहते हैं कि सवर्ण दलितों के साथ अन्याय करते हैं, दलित कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय होता है, या दलित सवर्ण कहता है कि दलित मेरे साथ अन्याय करता है। इन सब चीजों को हमारी राजनीतिक पार्टियों ने डाला। मैं कहता हूं कि हर साल मैं अपने गांव में कन्या करता हूं, हमारे हर घर की बेटी, किसी हम जाति नहीं देखते, जितनी भी मिलती हैं घर में से 2 साल से लेकर के 10 साल की बच्ची को हम बुलवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको तिलक करते हैं। देश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें आज के मुद्दा के साथ। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।